नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प खगोलीय और आध्यात्मिक घटना पर बात करने वाले हैं। 17 मई से 15 जून 2026 के बीच कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके रहस्यों को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि मई 2026 में अचानक से एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा महीना क्यों जुड़ रहा है। मतलब आने वाला ज्येष्ठ का महीना लगभग 60 दिनों तक क्यों खिंचने वाला है। जाहिर है ये कोई रोजमर्रा की बात तो है नहीं। समय का ये जो खिंचाव है ना, ये अपने आप में कई गहरे रहस्य समेटे हुए है। आज हम इसी को बारीकी से समझेंगे। हम बात करेंगे इसके पीछे के विज्ञान की, कैसे एक मल मास पुरुषोत्तम मास में बदल गया, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हाँ, उन 33 मालपुओं का क्या रहस्य है जिसके बिना ये महीना अधूरा माना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक, एकदम कैलकुलेटेड खगोलीय जरूरत है। जरा इस मैथ को ध्यान से समझिए। जो हमारा चंद्रवर्ष होता है ना, यानी चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर, वो लगभग 354 दिनों का होता है। वहीं सूर्य पर आधारित सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो सीधा सीधा हर साल पूरे 11 दिनों का अंतर आ गया। अब अगर आप इसे 3 साल तक जोड़ें तो ये अंतर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। इसी गैप को भरने के लिए वैदिक खगोल विज्ञान हर तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ देता है। सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम ना बनाया होता तो धीरे धीरे दिवाली गर्मियों में और होली सर्दियों में खिसक जाती। सच में ये ब्रह्मांड को एकदम सिंक में रखने का क्या गजब का तरीका है। खैर, विज्ञान से आगे बढ़ते हैं और उस कथा की ओर चलते हैं जो इस महीने से जुड़ी है। यह कहानी गहरी उपेक्षा से लेकर परम सम्मान तक की एक बेहद भावुक यात्रा है। हुआ यूं कि शुरुआत में इस 13वें महीने का कोई अपना देवता नहीं था, इसे कोई त्योहार भी नहीं दिया गया। नतीजा, इसे मल मास कहा जाने लगा, यानी एक अपवित्र और बेकार सा महीना। कथाओं में बताया गया है कि इस महीने को बहुत ही ज्यादा अपमानित और दुखी महसूस हुआ, क्योंकि कोई भी इसे अपनाना ही नहीं चाहता था। ये समय के चक्र में बिल्कुल एक अनाथ की तरह छूट गया था। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आता है। जब ये तिरस्कृत महीना अपनी पीड़ा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा, तो उन्होंने अत्यंत करुणा दिखाते हुए इसे अपना लिया। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा नाम दे दिया, पुरुषोत्तम। बस फिर क्या था, रातों रात वो अपवित्र माना जाने वाला मल मास सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उसका फल कभी खत्म नहीं होता। अब जब ये समय इतना ही पवित्र है, तो इसका सम्मान करने के कुछ नियम भी हैं। सबसे बड़ा नियम है काम्य कर्म पर रोक लगाना, यानी वो काम जो हम सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं या फायदों के लिए करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस महीने का स्वरूप बिल्कुल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ निष्काम कर्म है, मतलब वो काम जो आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाता है। और दूसरी तरफ विवाह, नया व्यापार शुरू करना या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब पर पूरी तरह से रोक होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस एक महीने के लिए आपको अपनी सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया और पैसों से हटाकर अपने अंदर की शांति और आध्यात्म की ओर लगानी है। और हाँ, इसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भोजन का हमारे मन पर कितना गहरा असर होता है। इसीलिए इस दौरान उड़द दाल, प्याज, लहसुन और बिल्कुल मांसाहार या शराब जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन एकदम मना है। आप इसे एक तरह का शारीरिक और मानसिक डिटॉक्स मान सकते हैं। जब शरीर हल्का रहेगा, तभी तो ध्यान गहराई से लग पाएगा, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे सांसारिक काम रोके जाने हैं, तो फिर इस दौरान किया क्या जाए? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि 2026 में ये अधिक मास मई और जून की कड़कड़ाती गर्मी में पड़ रहा है, इसलिए दान की चीजें भी बहुत ही प्रैक्टिकल रखी गई हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा, हाथ का पंखा, छाता और सत्तू। सनातन धर्म की ये बात वाकई हैरान करती है कि कैसे आध्यात्मिकता को सीधे सीधे मौसम और समाज की उसी वक्त की जरूरतों से जोड़ दिया गया है। सोचकर देखिए, इस भीषण गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाने या शीतलता देने से बड़ा पुण्य भला और क्या हो सकता है।
जो लोग इस महीने की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर दिनचर्या बताई गई है। दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में होती है, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता या रामायण पढ़ना, दिन में बस एक बार सात्विक भोजन करना और रात में सादगी से जमीन पर सोना। ये पूरा रूटीन शरीर के आलस्य को तोड़ने और आत्मा को जगाने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो रहस्यमय अनुष्ठान जिसके बिना ये अधिक मास पूरा ही नहीं माना जाता। वो है 33 का अंक। अब 33 कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं है। सनातन धर्म में बताए गए 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का ये सीधा प्रतीक है। इस महीने में जो सबसे खास दान किया जाता है वो इसी नंबर पे टिका है। कहा जाता है कि इस एक दान को करने से आप ब्रह्मांड की सभी 33 दिव्य शक्तियों को एक ही बार में सम्मानित कर देते हैं। और वो दान है मालपुए का। जी हाँ, मालपुआ भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इस खास मिठाई का दान आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के असर को कम करता है, खासकर बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को बहुत मजबूत बनाता है। तो ये सिर्फ एक मीठा व्यंजन नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बन जाता है। इसे करने का तरीका भी एकदम फिक्स है। सबसे पहले आपको शुद्ध घी और गुड़ में पूरे 33 मालपुए पकाने होते हैं। इसके बाद इन्हें कांसे के बर्तन में रखा जाता है। बर्तन का ये धातु बहुत मायने रखता है। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है और इसे किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में दक्षिणा और पीले कपड़ों के साथ दान कर दिया जाता है। अगर आप इसे महीने के आखिरी दिनों या पूर्णिमा पर करते हैं तो कहते हैं कि इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सब कुछ समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब 60 दिनों के लिए हम अपनी नई खरीदारी, बिजनेस और दुनिया भर की भागदौड़ पर ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या इस ठहराव में हमें वो असली शांति मिल सकती है जिसे हम दिन रात बाहर खोजते रहते हैं? अधिक मास कैलेंडर में जुड़ा सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये हमारी जिंदगी को रीसेट करने और खुद को इस ब्रह्मांड के साथ फिर से जोड़ने का एक शानदार मौका है। बस इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित होगी।